मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जैसा कि नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। कैटरीना के गालों जैसी सड़क वाले बयान से सीएम गहलोत नाराज, कहा मर्यादा से बाहर राजनीतिक कोई पसंद नहीं करेगा। बानसूर विधायक शकुंतला रावत का जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ में किया भव्य स्वागत। 12 महीने पूर्व डाली गई पाइपलाइन रोज टूट रही, बड़ा सवाल करोड़ों रुपए लगे तो सड़क टूटी कैसे। और अब खबरें विस्तार से। अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कें कैटरीना कैफ के गालों जैसे बयान की बात कहने वाले मंत्री राजेंद्र गुड़ा के बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपत्ति जताई है। सीएम गहलोत ने राज्य मंत्री गुड़ा को मर्यादा में रहने की नसीहत दी है। कल ही राज्य मंत्री गुड़ा ने अपने क्षेत्र में एक कार्यक्रम में अफसरों से कहा कि हेमा मालिनी अब बूढ़ी हो गई है, अब तो कैटरीना कैफ के गालों जैसी सड़कें बननी चाहिए। इस बयान पर सीएम ने गंभीर आपत्ति जताई है। सीएम अशोक गहलोत ने सूरत में कहा कि इस तरीके के कमेंट उचित नहीं है। कई बार ऐसे कमेंट राजस्थान से और अन्य राज्यों से आते हैं। राजस्थान हो या फिर अन्य राज्य का कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। मर्यादा से बाहर जाकर राजनीति करेंगे तो उसे कोई भी पसंद नहीं करेगा। खबर पावटा से है, जहां पर राजस्थान सरकार मंत्रिमंडल फेरबदल के दौरान बानसूर विधायक शकुंतला रावत के कैबिनेट में शामिल उद्योग व देव स्थान मंत्री बनाने के बाद में प्रथम आगमन पर पावटा के पास दिल्ली जयपुर बस स्टैंड पावटा में नरेश ठेकेदार कुनेड़ा डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों द्वारा आतिशबाजी व ढोल नगारों के साथ में फूलमाला व गुलदस्ता भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने इस अवसर के लिए पार्टी का भी आभार जताते हुए कहा कि वो पार्टी की रीति नीति पर चलने का प्रयास करती रहेंगी और जनता की सेवा को अपना धर्म मानेंगी। शकुंतला रावत ने अपनी पार्टी को महिला अधिकारों को लेकर सजग करार दिया है। कहा कि कांग्रेस पार्टी में जितना महिलाओं को सम्मान दिया है उतना देश में किसी को नहीं दिया। जिम्मेदारियों को पूरा करने का संकल्प दोहराते हुए शकुंतला रावत ने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी है वह उससे उसी तरीके से निभाएंगी जैसे वह संगठन में अब तक अपनी भूमिका को निभाती आई हैं। कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी बनने के बाद किस तरह से देखते हैं आप इसे? राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी ने और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, चाहे अध्यक्ष जी हों, गोविंद सिंह जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो उस विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करूंगी, अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करूंगी। उद्योग मंत्रालय होने के नाते क्षेत्र में रोजगार की कितनी संभावनाएं बढ़ेंगी और क्षेत्र के लोगों को कितना लाभ होगा? बिल्कुल, क्षेत्र के लोगों को क्या, वो क्षेत्र के लोग ही मंत्री है, मेरा मानना है। बानसूर और बानसूर या पूरा प्रदेश का हर व्यक्ति मंत्री है और मैं ये मानती हूँ कि जैसा मेरी जनता और मेरे युवा निर्देश करेंगे वैसा काम करेंगे। धन्यवाद। जोधपुर के तिवरी के अंदर जवाहरलाल नवोदय विद्यालय में सन 2022-23 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर है। इस दौरान ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी तिवरी रतिराम सपूना ने बताया कि प्रवेश 5वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन का जन्म 1 मई 2009 से 30 अप्रैल 2013 के बीच में होना चाहिए। विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान दिग्विजय सिंह GTG अंग्रेजी जवाहर नवोदय विद्यालय जोधपुर के स्टाफ भी मौजूद रहे। जी सर। जवाहर नवोदय विद्यालय तिलवास ने जोधपुर में कक्षा 6 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में सरकारी व निजी विद्यालयों में कक्षा 5 में प्रवेश कर रहे छात्र उसी जिले में जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वहाँ आवेदन कर सकते हैं। उसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर है और सभी पीओ को निर्देशित कर दिया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन है वो करवाएं
ताकि ग्रामीण छात्रों को नवोदय में प्रवेश है वो दिलाया जा सके। ठीक है। चूरू के तारानगर तहसील के अंदर गांव बाइक में करोड़ों रुपए से आज से 12 महीने पहले डाली गई पाइपलाइन टूट रही है। पानी का ज्यादा प्रेशर होते ही जॉइंट टूट जाते हैं, लाइन टूट जाती है तो वहीं पानी गलियों में हजारों लीटर भी व्यर्थ बह जाता है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में ग्रामीणों ने लाइन घटिया डालने का आरोप लगाया है, साथ ही लाइन कम गहराई में डालने का भी आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि अधिकारियों को पाइपलाइन डालते समय भी अवगत बार बार करवाया गया था, पर अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने पाइप की गुणवत्ता की जांच गहराई से करवाने और गांव की गलियों में खड्डे भरवाने की मांग की है। ज्ञापन पर गांव के सैकड़ों ग्रामीणों के हस्ताक्षर है। ग्राम पंचायत बाई में पिछले 1 साल से पाइपलाइन डाली गई है और जब से पाइपलाइन का कार्य शुरू किया गया तब से जय ने इन सबको अवगत कराया है कि ये जो पाइपलाइन है वो पूर्ण रूप से सही नहीं है। उसके बावजूद भी कोई से ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब समिति के अध्यक्ष को कहते हैं तो वो बोलते हैं कि ठेकेदार करवाएगा, ठेकेदार को बोलते हैं तो वहाँ से ऑर्डर आएगा, ये करवाएगा। आज गांव की स्थिति ये है कि हर गली के अंदर पाइप लीकेज हो रखे हैं। 2 करोड़ रुपया 4 करोड़ रुपए इसके अंदर लगे हैं सरकार के। वो पैसे लगता है कि व्यर्थ ही गए हैं, ना कहीं पर कोई सुनवाई हो रही है। हर गाँव की हर गलियों में कीचड़, गड्ढे, कहीं पर भी पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं की जा रही है। बस ग्राम पंचायत बाय में जो गांव के अंदर जितना रोड है, कच्चा पक्का रोड है, सब में खाड़ा है। पाइपलाइन जगह जगह टूट रही है। कमेटी में अध्यक्ष ने निवेदन करा तो वो भी मना करे है कि मेरे तो अधिकारी कहने का नहीं है। अधिकारियां एक्शन वगैरह जाइए साहब को इसको अवगत कराओ तो वह भी कहेगा मेरे को तो टाइम नहीं है। अगर और किसी ने बोला तो वह बोल रहा है कि सरपंच साहब को बोलो, सरपंच साहब हमारे पक्ष के नहीं है। इसीलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि गांव की व्यवस्था बढ़ावे। जालौर के सांचौर के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई सांचौर ने सदस्यता अभियान श्री खेतेश्वर पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय आमली में चलाया। सदस्यता अभियान जिला संयोजक छगन लाल माली की मौजूदगी में किया गया। सदस्यता अभियान का शुभारंभ प्रधानाचार्य रत्नाराम पुरोहित ने छात्र छात्राओं की सदस्यता रसीद कटवाकर किया। इस अवसर पर अध्यापक सावल सिंह राठौर ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा अनुशासित छात्र संगठन है। इस संगठन से जुड़ना ही सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि देश को एक ऐसा छात्र संगठन दिया जाए जो कई वर्षों की साधना व तप से तैयार हो। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वर्ष भरा महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र छात्राओं की समस्या के समाधान के लिए संघर्ष करते आया है तथा संघर्ष करता रहेगा। जितेश राजपुरोहित ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जाति तथा धर्म से ऊपर उठकर सभी छात्र छात्राओं की समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहता है। सिर्फ एक आवाज देने की जरूरत है। उन्होंने छात्र छात्राओं से अभिज्ञा कि अपने अधिकार तथा सम्मान की रक्षा के लिए अधिक से अधिक संख्या में परिषद के सदस्यता ग्रहण करें। फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा तथा औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन की